आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 12 की तरफ। ये एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे थे। तो आज हम लोग उसके जो एग्जाम्पल वगैरह है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। तो इसको हम लोग को करना है, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है 12th, उसमें क्या दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा सावधानी से देखते हैं। एग्जाम्पल 12 कहता है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन। सारे रेशियो को आपको साइन ए के टर्म में करना है, यानी जितने सारे रेशियो हैं उनको साइन ए के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटीज होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं, इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़ा था, उसमें ये पहला आइडेंटिटीज है, ठीक है। जो हम लोगों ने ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ा था, देखिए ये पहला आइडेंटिटीज है, इसका सहारा हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो अब इसके सहारे से हम क्या करेंगे, कॉस निकालते हैं। तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपके कॉस के वैल्यू हो गए। स्क्वायर है तो कॉस ए निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप एज इट इज प्लस माइनस यहाँ इनपुट कर सकते हैं। तो एक तो कॉस वाला काम आपने आसानी से कर लिया, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं आया, ठीक है। तो कॉस का काम हमने कर लिया। अब कहता है 10 का काम आपको करना है। 10 वाले में हम लोग चलते हैं। ये देखिए 10 दिया हुआ, ठीक है। तो लिखते हैं 10a, ठीक है। तो 10a बराबर हम लोग करते हैं साइन ए और बटे कॉस ए। ये सब लोग जानता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अब देखिए साइन ए, तो हमको साइन ये देखना पड़ेगा, और कॉस ए का मान तो हमने यहाँ से निकाल दिया और हमको साइन ए में ही कन्वर्ट करना है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए साइन ए तो एज इट इज रहेगा आपका, और इस कॉस ए के बदले से कॉस ए का जो आपने मान निकाला वो पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में रूट कर दीजिए। तो देखिए 10a का भी मान हमने कर दिया, 10a का मान साइन ए के रूप में कर दिया, साइन ए में निकाल दिया, और कॉस का भी मान आपने साइन के रूप में निकाल दिया। अब हमारे पास बारी आता है सेक का, ठीक है। तो हम लोग पहले पता करने की कोशिश करेंगे कि सेक क्या होता है। कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सावधानी से। सेक ए जो होता है 1/cos ए होता है, कॉस का उल्टा होता है। और चूंकि कॉस का मान हम लोग ये निकाल चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस का मान ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अंडर रूट आप कर दीजिए। तो इस हिसाब से सेक 10 कॉस, ये देखिए कॉस 10 सेक, हमने ये मान आसानी से प्राप्त कर लिया। तो बहुत आसानी से हमने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक। वो एग्जाम्पल नंबर आपका है 13, ठीक। तो 13 की तरफ चलते हैं। देखिए 13 क्या कह रहा है, देखिए ये 13 आपकी तरफ, ये देखिए ये 13 क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। कहता है प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10 है ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ये आपको साबित करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एलएचएस पार्ट को लेते हैं। शॉर्ट प्रूविंग का तरीका होता है या सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिधर ज़्यादा पेचीदा होता है, ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल रहते हैं, वहाँ से शॉर्ट हो। यहाँ देखिए 1 है, 1 से कोई ज़्यादा रास्ता निकलेगा नहीं, रास्ता आपको इधर एलएचएस से निकलेगा। तो हम रास्ता एलएचएस से निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। देखिए
तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो दिया है इसको आप लिखिए पहले सेक ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए और प्लस 10। ये तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन दिया था, तो हमने आपको क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। हम लोग को कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो था वो हमने एज इट इज़ सावधानी से लिख दिया। अब देखिए इसमें हम लोग सेक का वैल्यू पुट करते हैं। सेक का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/cos ए, ये सेक की वैल्यू होती है। यहाँ आप 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रखिए। दूसरे ब्रैकेट में आएंगे सेक ए, तो 1/cos ए आप लिख सकते हैं, और 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। फिर से थोड़ा सा इसको रिकैप हम लोग करते, ध्यान रखिएगा। सेक की जो होता है कॉसे का उल्टा होता है, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और 1 मैंने साइन ए एज इट इज रखा है। यहाँ देखिए सेक ए 1/cos ए, जैसे ये सेक ए का मान रखा तो हमने ये 1 सेक ए को भी हमने पलट दिया। सेक ए मतलब 1/cos ए, और 10 ए को हम लोग जानते हैं साइन ए बाई कॉस ए। टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मान हमने एज इट इज यहाँ रख दिया कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो आसानी से। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे सॉर्ट आउट करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आएगा 1 माइनस साइन है, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप इकट्ठा इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को इसे मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 1 माइनस साइन है, और नीचे आपका आएगा कॉस है एज इट इज़। इसको जरा एलसीएम लेते हैं, 2 टर्म है तो इसको एलसीएम लेंगे। देखिए कॉस है तो कॉस ए आपके पास आएगा, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ आ जाएगा, और न्यूमरेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और नीचे देखिए कॉस ए स्क्वायर ए रिजल्ट आए। तो ये फॉर्मेट बैठता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मेट जो आपका बैठेगा, तो आपको फॉर्मेट बताया गया है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ये आपका एज इट इज़ बैठ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर, ये बैठेगा ए प्लस बी में। 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी जो है साइन है तो साइन का स्क्वायर। तो अब देखिए इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज़ 1 आएगा, और साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉस स्क्वायर ऑलरेडी तो है ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, जो कि आपका RHS है। ये क्या है RHS, ये देखिए RHS में आपको कंडीशन दिया था 1। तो इस हिसाब से 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जो हम लोग को सॉर्ट आउट हो या दिक्कत हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 14 क्या कहता है। देखिए 14 क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए प्रूफ दैट कहता है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के -1 और अपॉन कॉस ए के +1। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। RHS भी आप चाहे तो एज इट इज ले सकते हैं, लेकिन हम लोग LHS से करते हैं। देखिए LHS में आपको दे रखा है, पहले उसको लिखिए क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए, और नीचे दिया है कॉट ए और प्लस कॉस ए। ये कंडीशन आपको एज इट इज दिया हुआ है। ठीक, अब चूंकि इनके वैल्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। कॉट का क्या होता है कॉस ए और अपॉन साइन ए, ये हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं, और कॉस ए एज इट इज़ आपका कॉस ए ही रहेगा। नीचे कॉट ए है, फिर वही कंडीशन कॉस ए और अपॉन साइन ए, और माइनस प्लस कॉस
कॉस है, ऊपर चूंकि माइनस है देखिएगा कॉस है, और नीचे है प्लस, तो प्लस हमने कर दिया एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ गौर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट आता है। इन दोनों में कॉस कॉस है, तो आप एज इट इज कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए कॉस ए को कॉमन लिया तो 1/sin बचेगा, 1/sin ए और -1, ये देखिए कॉस निकल गया तो 1 बचेगा, क्योंकि कॉस पूरा निकल गया तो इसके जगह, जब कोई भी संख्या बाहर पूरा ब्रैकेट से बाहर निकलती है कॉमन लेते हैं तो उसके जगह पे 1 रहते हैं, ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट है। देखिए कॉस को 1/sin से करेंगे तो cos/sin, और कॉस को 1 से करेंगे तो कॉस। सिमिलर कंडीशन नीचे भी होगा, कॉस कॉस है तो आप कॉस ए कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में आएगा 1/sin ए और +1, ये रिजल्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कॉस कॉस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए 1/sin है, तो 1/sin को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin A -1 और 1/sin A +1। तो 1/sin A को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक A -1 और 1/sin A कॉसेक A और +1। ये इजकल टू आपके पास RHS। देखिए RHS हमने ये प्रूफ करना था, और हमने LHS लेके चला, ये लेकर के चला, आप आसानी से देखो LHS हमने लेकर के चला और RHS हमने दिखा दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। इस कंडीशन से हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को भी एज इट इज कंप्लीट कर लिया, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, और देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 15 ये है आपके पास, ये भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पेचीदा होगा या समझने में या बनाने में ऐसा कुछ कंडीशंस होगा या दिक्कत करेगा। देखिए क्वेश्चन है 15, प्रूफ दैट करता है sin थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। NCERT का आप एग्जाम्पल है 15 नंबर, NCERT बुक का एग्जाम्पल है 15 नंबर। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं बहुत आसानी से। इस क्वेश्चन को भी एज इट इज हम लोग कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पेचीदा है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग LHS की तरफ चलते हैं। LHS वाला टर्म आपके पास ये है, और देखते हैं फिर ये क्या कहना चाह रहा है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ताकि कैलकुलेशन आपका सही हो और अच्छा हो। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, देखिए LHS पार्ट को लेते हैं। LHS पार्ट कहता है, देखिए इसको सावधानी से लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और +1, और नीचे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। ये कंडीशन दिया हुआ, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं। ये देखिए कुछ ऐसा टेक्निक लाया जाए कि इस टर्म को लाया जाए, तो 10 और sec का कॉम्बिनेशन बैठता है। अगर हम इस सारे टर्म को cos से डिवाइड कर दें तो sin/cos ये 10 के फॉर्मेट में आपका आसानी से बैठ सकता है। तो उसी कंडीशन में हम लोग करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, गौर से देखिएगा सावधानी से। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और +1 बाई कॉस थीटा। नीचे भी वही कंडीशन आएगा, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस 1/cos थीटा साइन बाई कॉस, तो ये रिजल्ट बनेगा टेन थीटा, कॉस कॉस क्रॉस कर जाएगा तो -1 और प्लस 1/cos, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। नीचे देखिए साइन कॉस तो आपको टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो +1 और ये -1/cos सेक थीटा। ये रिजल्ट आपके आसानी से आया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले कैलकुलेशन की तरफ, इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को सेक को हम थोड़ा सा पहले लिखने की कोशिश करते हैं। सेक को हम लोग थोड़ा सा पहले करेंगे तो आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, तो एज इट इज़ हम लोग करते हैं, लाइन ड्रॉ कीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1, नीचे भी वही कीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, एज इट इज़ हम लोगों ने उसको लिख दिया ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो। ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। ये देखिए, इस टर्म को टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, टेन माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इस टर्म को टेन माइनस सेक थीटा, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, SEC, ध्यान रखिएगा, सेक थीटा, ये टर्म और कंडीशन दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे टर्म से, तो a + b a - b कंडीशन है, तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठेगा। देखिए, इस वाले पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, इस पूरे टर्म से, 1 को हम अलग रखते हैं, अभी 1 वाले पार्ट को हम अलग रखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इस वाले टर्म को इस -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस और ये वाला टर्म आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। टेन थीटा सेक थीटा को -1 से करेंगे तो वही टर्म आएगा, बस साइन माइनस करेगा। इसके नीचे में अपॉन डालिए आप सावधानी से, यहाँ इक्वल टू साइन रहेगा। सेम नीचे वाले कंडीशन, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए टेन थीटा और सेक थीटा, यहाँ टेन थीटा सेक थीटा, तो इसे मल्टीप्लाई एज इट इज़ अभी मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 पहली ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये देखिए a + b a - b, तो आपके पास हो जाएगा a² - b²। अभी हमने आपको ये फॉर्मेट बताया था, सेम यही कंडीशन आएगा। ये देखिए a + b a - b, a + b a - b, a² - b², यही फॉर्मेट यहाँ आपका आसानी से बैठेगा। तो a² क्या होगा, 10² a, तो आप एज इट इज़ सावधानी से लिख सकते हैं, लाइन सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, टेन² थीटा माइनस सेक² थीटा, ब्रैकेट आपका रहेगा क्लोज, और माइनस ये वाला कंडीशन रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। नीचे वाले कंडीशंस आपके एज इट इज रहेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एज इट इज आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि देखिए 10² सेक², 10² सेक²,
यहाँ से आप देखिए टेन स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। इसको आप एज इट इज़ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। हमारे पास ये जो रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट है ये वाला, ठीक है, दिया है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर। तो हम सेक स्क्वायर को इधर लाते हैं और 1 को इधर लाते हैं, तो ये 1 आएगा तो -1 और सेक इधर आएगा तो 10 के स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ये देखिए यही 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर आपको यहाँ दे रखा है 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर सेम ही, तो -1 आ जाएगा उसके जगह। तो आप एज इट इज इनके जगह आप पुट कर सकते हैं -1 और ये हो जाएगा -10 थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, ये रिजल्ट आया। नीचे देखिए आपका 10 थीटा माइनस सेक थीटा और +1 और ये दूसरे ब्रैकेट में 10 थीटा और माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, ये रिजल्ट आया। सावधानी से हम लोगों ने देखा। अब चूंकि देखिए इन दोनों टर्म में हम लोग देखते हैं 10 माइनस सेक है, अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें, इस पूरे टर्म में अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो ये टर्म आपका कट सकता है। यहाँ देखिए सेक प्लस है माइनस है, 10 माइनस है प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इस पूरे टर्म से हम लोग माइनस को कॉमन निकालते हैं। सावधानी से आप देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इधर उधर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस टर्म को आप लोग थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप लोग इधर उधर करेंगे तो थोड़ा कम समझ में आप लोग को आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी से इसको देखिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास बनेगा टर्म 10 थीटा माइनस सेक थीटा और ये +1। ये देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये टर्म आ गया और नीचे वही टर्म रहेगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा और +1 और ये ब्रैकेट रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ये रहेगा। ये दोनों टर्म सेम है तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे -1 अपॉन, ये देखिए 10 थीटा माइनस सेक थीटा है, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, सेक माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा, जो कि यही चीज़ हम लोग को आपको साबित करना था। देखिए इसको, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको आसानी से प्रूफ कर दिया, तो ये वेरीफाइड हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।